हाय बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ी थी एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में थे। इस क्लास में हम ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिसेस बेसिकली क्या है, उसके सम के बारे में पढ़ेंगे और उसके लगने वाले ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल, तो पहला टॉपिक डालते हैं सम ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का मतलब होता है, तो ध्यान पूर्वक पढ़ना, इसको टॉपिक को ध्यान से देखना क्या है, आगे धीरे धीरे और कुछ भी नया सीखने को मिलेगा। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी देखें, टॉपिक की रिवीजन हो जाएगी और कुछ नहीं। फर्स्ट पहला देखते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, 2 3 4 5। एडिशन का मतलब होता है दोनों का जोड़ देना। ये हमारा हो जाता है, जोड़ दोगे 3 2 4 प्लस 2 4 3 5। बेसिकली इन दोनों को ऐड कर देना, ये हमारा क्या आता है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है। तो ऐड करने इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका ही होगा 1 + 2 3 + 4। यहाँ पे जहाँ जिसकी पोजीशन है वही पोजीशन डालेंगे, ये पोजीशन यहाँ पर डलेगी, 2 + 3 इस पोजीशन में यहाँ पर डालेंगे। तो सिंपली इसको सॉल्व करेगा, 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7 एंड 2 + 3 = 5, 4 + 5 = 9। बच्चों इसको ध्यानपूर्वक देखें, केयरफुली देखें एंड बी अटेंशन ऑन द टॉपिक ऑफ द एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस एंड वी हैव टू मूव अनदर टॉपिक, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया है तो दोबारा इसको पॉज करके बैक पे जाएं और दोबारा इसको देखें। तो मैं यही सजेशन करूंगा कि दोबारा इस टॉपिक को रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा पढ़ेंगे ऑपरेशन क्या लगता है। फर्स्ट आपने पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे दूसरा। तो दूसरा क्या है हमारा, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन होता क्या है, सब्ट्रैक्शन का मतलब हम पढ़ते आए, पहली क्लास दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन। सपोज ए मैट्रिक्स है 5 4 6 7, ये बी मैट्रिक्स है हमारा, तो इसकी वैल्यू कम डाल देते हैं यहाँ पे, या 1000 डाल देते हैं, 6 डाल देते हैं, और यहाँ पे हम 3 डाल देते हैं, यहाँ पे हम 8 डाल देते हैं, और ये यहाँ पे हम 9 डाल देते हैं। यहाँ हमें सिर्फ क्या है, हमें बोलेगा ऑपरेशन, इस तरह ऑपरेशन a - b करने का, इस तरह हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना होता है। तो ए मैट्रिक्स डाल के, ए मैट्रिक्स डालेंगे 5 4 6 एंड 7, माइनस का साइन लगा के बीच में, फिर क्या करेंगे 6 3 8 एंड 9 दो, फिर इसमें लास्ट जो इसका होगा ना, सिंपल ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देने का है। 5 में से 6 माइनस करेंगे एंड 4 में से 3 माइनस करेंगे, इस तरह रिप्रेजेंट करना है। 6 में से 8, आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, माइनस भी लेके, और इस तरह भी कर सकते हो, अंदर माइनस ले लो तब भी माइनस साइन के साथ आ जाएगा, जुड़ जाएगा तो माइनस आ ही जाएगा। और 7 में से 9 लिख देंगे, तो फाइनली आंसर जो हमारा मिल जाएगा मैट्रिक्स का। और तो 5 में से 6 जाएगा -1 एंड 1 एंड -2 एंड -2। योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मतलब सीधा सब्ट्रैक्ट किया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ नहीं किया, सब्ट्रैक्शन किया तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। और अगला हम पढ़ने वाले हैं, अगला हम जो पढ़ेंगे, अगला हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे, तीसरा मैट्रिसेस
मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, सिंपल स्केलर क्वांटिटी ले, स्केलर लिख दो, बात तो एक ही होता है। स्केलर का मतलब ये होता है कि मैट्रिक्स ए है आपका 1 2 3 4, सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स। इसको क्या करना है, एक वही चीज वन से तो मल्टीप्लाई है। स्केलर का मतलब है कोई फिक्स क्वांटिटी, जैसे उसका स्केलर का मतलब हो गया कोई वैल्यू, तो मतलब के इज स्केलर, तो उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर कैसे, तो क्वांटिटी, स्केलर वैल्यू है। तो सपोज यहाँ के कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, के टाइम्स ऑफ 1 2 3 4। अब सिंपल ये क्या हमारा के, इस के से हम क्या करेंगे, के की जगह हम 1 भी 2 रख देते, सपोज हम 2 मान लेंगे। तो अगर हम 2 के की जगह हम 2 मान लेंगे, तो यहाँ देखिए अगर 2 मान लेंगे तो 1 2 3 एंड 4। इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स क्या कहता है कि अगर इस तरह मल्टीप्लिकेशन बाहर स्केलर आता है, तो इसको हम जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो 2 है, 2 से 1 को मल्टीप्लाई इस पोजीशन वाले को, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आपका जो है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय स्केलर। तो स्केलर का मतलब क्या है, के का मतलब था 1 2 3 4 इज नेचुरल नंबर, आप ले सकते हैं। और यू कैन मल्टीप्लाई दिस वैल्यू एनी टर्म एनी क्वांटिटी, 1/2 भी ले सकते हैं, जरूरी 1 2 3 4 5 हो। रियल नंबर कह सकते हैं इसको आप, रियल नेचुरल नंबर कह सकते हैं इसको, 1/2 भी ले सकते हैं, माइनस कुछ भी ले सकते हैं, कुछ किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि ये सिर्फ 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, आप हाफ से मल्टीप्लाई, किसी भी वैल्यू से हम, सिर्फ स्केलर होनी चाहिए वैल्यू, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, इट डजेंट मैटर कि आप पॉइंट में हो, ये डजेंट मैटर। मैटर ये रखता है कि हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हमारा रिजल्ट फाइनली आपको इस वीडियो में नजर आ रही होगी। तो अब अगला ट्राई करने वाले हैं, अगला जो ट्राई करेंगे कि हमने सम पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया एंड स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर भी मैट्रिक्स में देख लिया। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि ये जो मैट्रिसेस है कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो मल्टीप्लाई जो केस होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहूँ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्टी भी होता है। जो नए बच्चे होते हैं फर्स्ट टाइम सीख रहे तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और जो बच्चे ऑलरेडी सीखे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा हल्का भी हो जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। तो अगला हम जो टॉपिक करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, तो नाम है मैट्रिसेस, और सॉरी जो हमने पढ़ा है सम एंड सब्ट्रैक्शन, अब पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। आगे चलो बेटे देखते हैं इस वीडियो में। तो अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। सीधा बात है, मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी फॉर दोज स्टूडेंट हु इज डूइंग फर्स्ट टाइम, जो पहली बार कर रहे हैं। ऑपरेशन मैट्रिक्स की लास्ट वन तो नहीं कह सकते, अब पढ़ लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा ऑपरेशन, सम ऑफ हो गया और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, थोड़ा एक्सरसाइज करना भी जरूरी होता है हमारे जीवन में। तो आप पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, सपोज दिस इज ए मैट्रिक्स, सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स बाहर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ए आई जे कहते हैं। ए मैट्रिक्स लेते हैं, बी लेते हैं तो हम बी आई जे कह देते हैं, कोई इशू किसी को नहीं। अब हमने इसको करते हैं एम इंटू एन, क्या कहते हैं, एम इंटू एन। अब इसको कहते हैं एन इंटू के, क्या कहते हैं, एन इंटू, इसको कहते हैं एम इंटू एन, इसको कहते हैं एन इंटू के। जब भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये मल्टीप्लाई तीसरी तरह होता है ना, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह कंडीशन हमारी
क्रिएट होगी, जब इस तरह की कंडीशन हमारी क्रिएट होगी, तब क्रिएट इस तरह की होगी तो n इंटू के हो जाएगा। जब ये क्या हो जाएगा तो ये देखिएगा, ये वाला फर्स्ट का कॉलम दूसरे का रो का जो ऑर्डर है ये सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जब ये ऑर्डर सेम होगा, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो, देन वी विल मूव नेक्स्ट स्टेप। तो ए आई जे इंटू बी आई जे जो हमारा हो जाएगा एम इंटू के का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एम इंटू के का हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट जो बनेगा ये बनेगा। तो आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से। जो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर बनेगा, ये हमारा फर्स्ट का रो, उसका कंडीशन लिख देता हूं। कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन फर्स्ट का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट का कॉलम, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट, वैसे नहीं कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, दूसरा ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ कॉलम एंड ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिसेस ऑफ रो विल बी सेम। ये कंडीशन ये लिख लेना, ये कंडीशन ऑर्डर इसका जो है, इसका फर्स्ट ऑर्डर का मतलब कॉलम सेम होना चाहिए, एंड जब भी कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन का, कंडीशन मैट्रिक्स का है कि फर्स्ट हमारा जो मैट्रिक्स है इसका हमारा कॉलम सेम होना चाहिए, दूसरे मैट्रिक्स से जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका हमारा रो सेम होना चाहिए, इसके ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना, तभी हमारा क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन का। ये कंडीशन नहीं करेगा तो हमारा ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो हमारा मैट्रिक्स पॉसिबल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरह कंडीशन आता है, तभी हम किस तरह फॉलो करते हैं। तो अब मल्टीप्लिकेशन का हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। जब इसको रब करूँगा तो इसको अच्छी तरह देखना और इसको समझना कि मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा था कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में। इसका अब एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल ऑफ इसका, सपोज दिस इज ए मैट्रिक्स 1 2 3 and 4 and B matrices 2 3 4 and 5। इसका हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? तो मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। तो ये हमारा कितने बाय कितने मैट्रिक्स 2/2 का, ये भी कितना है हमारा, ये 2/2 का। देखिए देखना कि जैसे मल्टीप्लाई कंडीशन होता है तो इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का ये ऑर्डर और सेकेंड मैट्रिक्स का ये रो, सॉरी रो नहीं, सेकेंड का ये वाला कॉलम साइड, ये फर्स्ट का रो साइड हमारा सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी हमारा ये मैट्रिक्स 2/2 का बनेगा। तो 2/2 का बनेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन ऐसे फॉलो करेंगे, ऐसे को हम ऐसे मैट्रिक्स को हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। 2/2 का मैट्रिक्स बनाना, कितने 2 का बनाना है? 2/2 का मैट्रिक्स बना के ये और ये हमें मैट्रिक्स बनाता है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 20 में डालेंगे, 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो हाँ बच्चों, तो यहाँ से देखेंगे कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देन ये प्रोसेस जिस पोजीशन है इस पोजीशन से फिर से मल्टीप्लाई करना। देखिएगा 1 को 3, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 को 5 से मल्टीप्लाई, प्लस बीच में साइन डालेंगे एंड 3 को 5 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन 4 को 5। तो आपका जो रिजल्ट आएगा, जो आपका क्वेश्चन आंसर आएगा 2 + 9, 4 + 15, 4 + 12, 8 + 20। तो ए बी मैट्रिक्स जो हमारा फॉर्म हो गया 11, क्या हो गया हमारा 2 + 9, तो 2 + 9 हमारा 11 हो गया एंड 16 हो गया, 19 हो गया, 28 हो गया। तो हमारी मैट्रिक्स जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का इस तरफ सॉल्व होगा। और एक दो एग्जांपल्स और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह कंडीशन है या किस तरह का वो मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बच्चों ये अच्छी तरह समझ में आया? अगर कोई डाउट हो दोबारा पूछ सकते हैं, दोबारा मैं समझाता था इसको 1 से 2 को मल्टीप्लाई करके प्लस का बीच में साइन, 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना, तब मल्टीप्लाई का बीच प्लस देना है। 1 को फिर फोर्स किया, फिर प्लस में किया ना, फिर सोचिए 1 को 3 से मतलब 3 को फिर 5 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस बीच में देना है। तो उसी तरह 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया एंड 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो फाइनली इसको ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट जो ये वाला आया। तो हमारा 2/2 मैट्रिक्स यहाँ बन गया। एक कंडीशन और होगी, अब आगे देखते हैं तो किस तरह कंडीशन आएगी तो आपको मैं बताता हूँ। तो इसको मैं रब करता हूँ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको मैं दोबारा शो करता हूँ किस तरह का मल्टीप्लिकेशन कंडीशन आ सकता है। अगर देखिएगा एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल का मतलब यह है कि आप देखिएगा एक ए मैट्रिक्स लेंगे 1 2 3 4, तो 2/2 का है एंड बी मैट्रिक्स लेंगे लेंगे 2/3 का लेंगे, 2/3 का लेंगे। अब जब 2/3 का लेंगे तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। इस कंडीशन में क्या करेंगे, ए से बी करेंगे। तो कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में बोला था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो का ऑर्डर चेक करेंगे क्या ये अगर दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों का सेम है, तो जो हमारा फाइनली आंसर जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा 2/3 का बनेगा, 2/3 का ही बनेगा। बल्कि बनेगा जरूर, क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो ये बनेगा, चाहे कुछ भी कर लो बनेगा, कोई वही नहीं है। तो आपको देख लेते हैं बनेगा कंडीशन हमारी। और ये सेम नहीं है, अब कंडीशन अब ऐसा बताऊंगा कि आपको मैट्रिक्स नहीं बनेगा, जो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। इसको ये देखिए, अब ये देखा मैं आपको बोला इसको इसी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 3 को प्लस 20 में डालते हुए 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। फिर अगेन इसमें जाएंगे, इस वाले में, इसको ऐसे वाले देखिए, इधर का है रो इस तरफ, ये वाला रो इस तरफ हो गया, फिर इसके वाले में इस तरफ हो जाएगा। कंडीशन इस पहले ऊपर वाले के देखेंगे, ऊपर वाले से करेंगे, फिर नीचे वाले को नीचे वाले से करेंगे, ठीक है। तो 1 को 2 से किया हमने तो 2 आया, ठीक है। फिर प्लस 20 में डालते हुए और 3 को फिर 5 से कर देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। फिर 1 को हम 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 को हम 6 से करेंगे 18 हो जाएगा। 1 फिर क्या कंडीशन, ये वाला कंडीशन फिर इसी में अप्लाई करेंगे इस तरह। तो 2 को 1 से तो 2 प्लस 20 में, फिर 4 को 4 से करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। फिर 2 को हम 4 करेंगे हमारा 4 हो जाएगा, फिर 4 को 5 से कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। देखो बच्चे ध्यान से, 4 को हम 5 से करेंगे, किस तरफ हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, ये हमारा इस तरफ जा रहा है, ये इस तरह। ये कंडीशन याद करो, ये वाला कंडीशन, ये कंडीशन याद करने का, इस तरह मल्टीप्लिकेशन हो, इसके वाले को नीचे वाले से करना है तो हमारा कंडीशन, तो हमारा सक्सेसफुली हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अदरवाइज आप गलत हो सकता है आपसे। तो जल्दबाजी ना करें, आराम से सीख लें, फिर फास्ट करें।
पहले सीख लें, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, 10-15 बार 20 बार कर लें, उसके बाद आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसी आपकी एक्यूरेसी होगी। तो ये देखो 2 को 2 से, 4 को 5 से तो 20 हो जाएगा, फिर 2 को 3 से तो 6 हो जाएगा, फिर 4 को हमारा 6 से कर देंगे तो 24 हो जाएगा। 2 तो हमारा फिर फाइनली हमारा मैट्रिक्स बनेगा, तो देखो यहाँ 13 बन जाएगा और यहाँ हमारा 17 बन जाएगा, फिर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 21 बन जाएगा, फिर हमारा 18 बन जाएगा, फिर हमारा 24 बन जाएगा, फिर हमारे यहाँ 30 बन जाएगा। तो बच्चों ये हमारा 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा ही बनेगा, हर कंडीशन मैट्रिक्स बन गया हमारा। और अगला एग्जांपल देखते हैं कि मैट्रिक्स कैसे नहीं बनेगा। तो अगर यहाँ पे हमारा, तो बच्चों यहाँ देखते हैं, अब दोबारा आपने नया देखते हैं, नया नया क्या कहते हैं। अगर यहाँ कंडीशन हमारी देखिएगा, यहाँ पर अगर हम 3 डाल देते, यहाँ पर अगर 3 डाल देते, तो यहाँ का और यहाँ का हमारा ऑर्डर नॉट सेम, यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है। देखो यहाँ ऑर्डर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या होगा कंडीशन हमारा, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का केस नहीं होगा किसी हालत में। तो ऐसे को मल्टीप्लिकेशन हमारा नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्या हमारा कंडीशन लगता है, क्या हमारा नहीं हो पाता है। फिर अब हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज जो पढ़ेंगे 1 बाय 1 पढ़ते हैं। हमने पहले एडिशन के बारे में पढ़ा था, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर हम स्केलर के बारे में पढ़ गए, एडिशन का पढ़े थे। तो पहले एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन का, होता ही नहीं है जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, 20 माइनस लगाने का। एंड और उसकी प्रॉपर्टी फिर पढ़ेंगे आपकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का, स्केलर क्वांटिटी का पढ़ेंगे, जो स्केलर से मल्टीप्लाई होता है मैट्रिसेस के। फिर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन का, हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। तो प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ लेते हैं, और पहले प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो बच्चों ये समझ में आया। बच्चों हमारी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी एक्सरसाइज 3.2 पे बनेगी, इसको 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, कुछ होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा। लगातार मेरे जिस बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरी वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को एंड सीखने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सीखें, क्वेश्चन सीखें, वीडियो नहीं, वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा मेथड को सीखें, फिर मेथड को लगाएं, रटें ना मैथ्स को सिर्फ सीखें, सीखने के बाद फिर करें, तब आपको मैथ इजी लगने लग जाएगी। बहुत इजी है मैथ्स, इतनी इजी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैं उसके साथ भी कर सकता था। जब ऑपरेशन लग रहा था उसकी प्रॉपर्टी, मैंने सोचा कि पहले ऑपरेशन पूरी करवा दिया जाए, देन इसके हम आगे हम प्रॉपर्टीज करेंगे। तो पहले की जो प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ, प्रॉपर्टी का मतलब लॉ है, लगना है लगना है। सपोज एक मैट्रिक्स ए है, सपोज ए मैट्रिक्स इज ए आई जी, बी मैट्रिक्स इज बी आई जी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लॉ क्या कहता है कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए बी सी मैट्रिक्सेस है, ए मैट्रिक्स है भाई, ए आई जे, बी मैट्रिक्स से हमारी मैट्रिक्स बनाने सही तरीका सीख लें, ऐसे 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 बड़ा पोस्ट होता है, सी बी आई जी, सी मैट्रिक्स मान लो, लेट कर लेते हैं, लेट एंड सी आई जी। अब तभी होगा जब हमारा ऑर्डर सेम होगा भाई, ये कंडीशन ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और इस तरह को कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारा हो गया एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में। तो तीसरी
प्रॉपर्टी है बच्चों, नोट डाउन कर लो इसको। तो इसकी तीसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तीसरी जो प्रॉपर्टी हमारी है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स आपका कोई ए है, एक हमारा नल मैट्रिक्स को सम करने के बाद, नल मैट्रिक्स को लेने के बाद इसकी जो होगी ए के बाद, बस ये हमारा कहता है कि ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है, नल मैट्रिक्स है, एम्प्टी मैट्रिक्स है, और उसको आप कुछ भी जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं ना, जीरो है ही जीरो। तो ये भी हमारा जीरो मैट्रिक्स को दोनों करेंगे तो हमारा यही कहता है एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, जो इसको नल से मुझको जो ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू वही आएगी। अब चौथा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये क्या कहता है हमारा, ये कुछ नहीं कहता, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स हमारे क्या है, ये वाली मैट्रिक्स, इसकी जो वैल्यू है हमारी ना नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हमारे एग्जिस्टेंस में एडिटिव इनवर्स कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिशन को हटा के प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या है कि पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहला इसको सिर्फ जानते हैं प्रॉपर्टी क्या होगा, सिर्फ ये कहता है कि a प्लस बी है, तो इसको हम ये ए से मल्टीप्लाई कर दे, कोई मैट्रिक्स है इस तरह का, तो हमारी ये मैट्रिक्स हमारी है बच्चों, इसको हम के ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी से प्लस डाल के के को हम इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी यहाँ जो है ना इस तरह कंडीशन हमारा। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि ए प्लस एल है, दो हमारे को स्केलर क्वांटिटी ए हमारे को मैट्रिक्स है, तो जब मल्टीप्लाई जो होगा ना, पहले के को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एल को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस सारे कंडीशन को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर ऑफ मैट्रिक्सेस, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया, मैट्रिक्सेस होगा, इससे मैट्रिक्स से कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करी तो इस तरह कंडीशन फॉलो होगी, तो इसे कोई एक से मल्टीप्लाई हो रहा है दो मैट्रिक्स के ब्रैकेट में लगा तो इस तरह कंडीशन फॉलो कर देंगे। ये ऐसा कंडीशन हो रहा है कि एक मैट्रिक्स से दो स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो तो इस तरह कंडीशन फॉलो कर देंगे, तो ये हमारी कंडीशन थी, मतलब प्रॉपर्टी कहलाती है। अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टी किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली। तो यहाँ ये वाला हटा के सिर्फ ऑफ मैट्रिक्सेस कर देंगे यहाँ पे बच्चों, मैट्रिक्सेस, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आराम से पढ़ना है, कोई देरी नहीं हो रही, कहीं भागना नहीं है, आराम से पढ़ना है, आराम से वीडियो देखना है, कहीं जाना नहीं है, वीडियो को अंत तक बने रहें जब तक समझ में आए, इसको बार बार देखें। यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही सजेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहें। अगर बोर हो जाए तो बंद करके चले जाए, तो नहीं समझ में आ रही है तो कुछ समय के लिए रोक लें या छोड़ दें, फिर नेक्स्ट टाइम इसको चालू करके देख सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं हाँ ये वाला, तो ये वाला हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ। तो बच्चों पढ़ेंगे पहला एसोसिएटिव लॉ, ये पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे,
ये बढ़ेंगे आपका। ये कंडीशन हमारी कब सेम होनी चाहिए, कब सेम होगी भाई, फॉर गिवन कंडीशन। मतलब आपको ये दे रखा होगा कि सोसाइटी लॉ क्या कहता है कि ए बी मल्टीप्लाई सी, ए बी जब होगा हमारा इसका ऑर्डर मैच करना चाहिए, और ऑर्डर मैच करना चाहिए, मतलब मैच का मतलब हो गया कि इस तरह से कि आपकी जो है ना ऑर्डर जो है 2/3 जो हमने मल्टीप्लाई जो कंडीशन सीखी थी वो कंडीशन लगनी चाहिए। ये नहीं कि अब हमारा मल्टीप्लाई केस नहीं हो पा रहा है तो मल्टीप्लाई नहीं केस होगा तो इस तरह का ऑर्डर मैच होना चाहिए, तो ऑर्डर मैच होगा ना तभी जाकर हमारा वो क्वेश्चन एप्लीकेबल है। दूसरा क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या कहता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है ना बी प्लस सी, तो ए बी प्लस ए सी, और क्या कह सकते हैं, और कुछ नहीं कह सकते हैं। अब जैसे ए प्लस बी है आपका, सी से मल्टीप्लाई कर रहा हो तो ए सी ए बी। और थर्ड क्या कहता है, इस तरह कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स को इस तरह कर दो, आई से मल्टीप्लाई ये आ जाएगा हमारा, तो आई जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या कहते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आइडेंटिटी ऐसे लिख देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों आज की वीडियो सिर्फ इसी पे मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। इससे वीडियो बनाता तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। तो बच्चों जितने भी मैंने आज पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको सही से पढ़ना, नहीं समझ में दोबारा देखना। और जिन बच्चों ने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो एंड सपोर्ट मी फॉर। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है, इसके कारण मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाऊँगा जो मैथ्स के रिगार्डिंग, और भी सब्जेक्ट्स के बनाऊंगा, बट सभी मैथ्स बना रहा हूँ। फिर प्लीज़ लाइक मी एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माई वीडियो।